काम धंधा भी नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए रोते हैं। नेता बदले या ना बदले वो उनकी वो आप है। कह रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए। धन्ना सेठों के पास पैसा आया, लेकिन जो गरीब आदमी था वो और गरीब हो गया। ना कोई धार्मिक नारा होगा, ना कोई धार्मिक उन्माद होगा। जिद ये है कि मिल जाए आसमानों की बुलंदी, हकीकत ये है कि खुद का ही किरदार छोटा है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास, मौजूद हूं उन्नाव जनपद के उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसको बनाएंगे अपना भाईजान, और क्या कहता है यहां के मुस्लिम मतदाताओं का सियासी मूड मीटर। ये उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र का हाकिम टोला है। कैसे हैं चाचा? कैसे हैं? तो आगे है। ये कौन सा टोला है? ये कर दिया ना, ये जरूर। अच्छा, और आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, बताइए। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद रफ़ी। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 97 लग गई जी। 97। 97? जी हाँ। 100 में 3 कम? जी लगी है 97। तब तो आपने तो अंग्रेजों को भी बड़े अच्छे से देखा हमने सब होगा। देखा। हम लोग जब यहाँ से भर्ती होती थी वहाँ पर तो ठाकुर और खान साहब को लेते थे, पंडित को नहीं लेते थे। अच्छा, सिर्फ ठाकुर और खान साहब को हाँ, चुना कहना जाता पंडित तो भीख मांग के खा लेगा। अच्छा। मगर ये कहाँ सर झुकाएगा। था। अंग्रेज कहते थे? जी हाँ। अच्छा, आपने अंग्रेजों का जमाना देखा? जी हाँ, देखा आपके हमने। सामने हिंदुस्तान आजाद हो गया। हाँ। उसके बाद कांग्रेस का जमाना देखा। जी हाँ। फिर बीच में बहुत सारे लोग आते हाँ, गए आते रहे, सबको देखा। और अब ये जमाना देख रहे हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है आपको? अब ये जमाना हमको अच्छा नहीं नजर आ रहा। क्या दिक्कत लगती है? दिक्कत यही कि हर एक चीज़ की बढ़ते, दुकानदारी खराब हो गई, पैसा नहीं है, मालदार लोग कम ज़्यादा हैं, परेशान हाल हैं, खाने के नहीं मिल रहा, बहुत तड़प रहे लोग, परेशान हैं, कारोबार सब है। अच्छा चाचा, एक बात और बताइए, आपने तो पहला चुनाव भी देखा होगा सन 52 में। उस वक्त भी आपकी उम्र 20-25 साल हो गई होगी। हाँ। तो उस वक्त जब चुनाव होता था तो मुद्दे क्या होते थे? जात पात ये सब मुद्दा होता था या कुछ और होता कुछ था? नहीं होता था। क्या मुद्दा होता था? एक जान बात कुछ नहीं था, सब एक साथ सब मिलते थे, जुलते थे। और आज क्या है? आज इत्तेफाक ना इत्तेफाकी पैदा हो गई। आज लोग इसमें बटे हुए हैं, जात जी हाँ। पात धर्म जी मजहब। हाँ। तो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सरकारी बंटवारा, ये सरकारी करा रही। ये मतलब नेता ही लोग करवा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये उन्हीं का यह वरना हिंदू मुसलमान सब एक थे। तो आपने ऐसा नेता चुना क्यों? हमने कहाँ चुना? नहीं चुना आपने? नहीं। वोट तो आप लोगों ही नहीं दिया होगा, जनता नहीं दिया ना। नहीं, जनता दे है ना, जिसको देना था उसने दिया। तो आप बुजुर्ग थे तो आपको युवाओं को समझाना चाहिए था ना। अरे क्या समझे, हम तो कहीं जाते ही नहीं थे। अब ये बताइए, अब फिर चुनाव आ गया। 23 तारीख को चुनाव है ना आपके जी यहाँ? हाँ। अब इस बार क्या होगा? अब देखिए क्या होता है भाई, जिसको जहाँ मर्जी है वो वहाँ जाएगा वो। अच्छा चाचा, ये देखिए, आज जितने भी नेता आ रहे हैं, हैदराबाद से आए नेता, पहचानते हैं उनको? नहीं, हम नहीं पहचान। ओवैसी साहब को? नहीं हाँ, उनको पहचान। तो जितने भी पार्टियां हैं वो विकास मुद्दे की बात नहीं करते। वो धर्म मजहब सियासत, अकबर जिन्ना, बाबर, राम, बजरंगबली, यही बातें करते हैं। हर तरह की बातें करते हैं लोग। हाँ? हर तरह की बातें। इससे क्या फर्क पड़ता है जनता में? बहुत फर्क पड़ेगा। जनता प्रभावित होती है? अब कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? अब माहौल भाई देखिए, ऐसा माहौल तो हर आदमी अपनी जगह पर खामोश है। जिसको जहाँ देना होगा, जहाँ जाना होगा वहाँ देगा। आप भी खामोश हैं? हाँ, हम भी खामोश हैं। तो आपके प्रधानमंत्री भी बात करते हैं साइलेंट वोटर की। हाँ। आप भी साइलेंट हैं? नहीं, हाँ। चलिए, इस वक्त हम उन्नाव सदर के ये जेरधूस इलाका है। बात होती है आधी आबादी की, वहीं पहुंचे हैं। कैसी हैं आप? अरे क्या ठीक है, हम लोग तो भैया परेशान रहते हैं। जब से ये मोदी बैठा हम लोगों को तबाह करे हुआ है। और क्या, न रोजी न रोजगार न कुछ है हम लोगों के पास। अब तो वक्त आ गया आपका। क्या वक्त आ गया? चुनाव का। चुनाव का तो हमको जो है जिसको देना उसको देना है, हमको मोदी वोदी को नहीं देना।
हमको साइकिल को देना है, साइकिल ही को देंगे। अच्छा ये बताइए, आप साइकिल को देना है, हाँ आप महिला हैं, हाँ। आप लोगों की पुरानी पार्टी, तो आपकी उम्र कितनी हो रही है? अरे उम्र हमारी होगी बहुत ज्यादा, 50 साल की। 50 साल की। हाँ। 50 साल भी ठीक ही उम्र होती है। हाँ तो पहले तो लोग कांग्रेस वाले होते थे। तो अब कांग्रेस कहाँ, बेचारा कांग्रेस को तो लात मार के पीछे कर दिया लोगों ने। आपने ही और मारा क्या? ना? हमने क्यों मारा? आप लोगों, यही मोदी और जोगी जो बैठे हैं। तो वोट तो आप हाँ। देती हैं। वोट तो हम लोग देते हैं। हाँ, तो प्रियंका। उसमें बीच में घुस जाते हैं आके, तो कौन? वोट को कटवा देते तो क्या मिलेगा हम लोगों अच्छा को? वोट कट जाता हाँ, और क्या, कटता तो है ही है। है? तो वोट तो देती है ना, बटन वोट दबाती तो हम लोग देते हैं, वो तो हम लोग देते हैं कि हम ये उसको दे रहे हैं, अखिलेश को दे रहे हैं, मायावती को दे रहे हैं। वो तो वोट पीछे कट गया ना हम लोगों का। अच्छा। तो कहाँ हम लोगों के तक, उन लोगों को तक मिलता है। इस बार अभी आप कह रहे हैं कि इस बार साइकिल ठीक है। हाँ, हम लोगों का साइकिल ठीक है। अब प्रियंका दीदी वो तो कह रही हैं कि महिलाओं की बात कर रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो हम प्रियंका दीदी, कांग्रेस वाली। हाँ तो हाँ, इंदिरा जी की पोती। हाँ वो ठीक है, मानते हैं, सब ठीक, अपनी जगह पे सब ठीक है। हैं। हम मगर जो है, हम जो हम लोगों के लिए अखिलेश हम लोगों को समझ में आया बस। अखिलेश, हाँ। ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हैं? अभी अपनी मर्जी से कह रही है, सही कह रही है। और आपकी आपकी मर्जी क्या है? मतलब सबकी ये मर्जी है, कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बने कौन ना बने। मुख्यमंत्री चुनना है अभी। जी अभी तो मुख्यमंत्री जी, चुनना है। मुख्यमंत्री चुनना है, लेकिन जो है अब हम लोग सब परेशानी है। कोई का काम छूट गया है, किसी का कुछ छूट गया है, कोई गोश्त फैक्ट्री में जा रहा है, उसका गोश्त फैक्ट्री से जाना छूट गया है, कोई चमड़ा फैक्ट्री जा रहा है, वहाँ जाना छूट गया है। गरीब आदमी क्या करे बताइए? बेरोजगार हो गए हम लोग, क्या करें? अब ये देखिए, अभी आपने हिजाब लगाया हुआ है, अब हिजाब पे ही बवाल हो रहा है। जी सही बात है। अब हम लोग बिना पर्दे के कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं आज बताइए, आज कह रहे हैं नकाब उतार दो, हाँ। कल कहेगा कपड़े ना पहन के आओ, वो ये कहेगा वो। तो आप ये बताइए, तमाम चीजें चुनाव में मुद्दा बनेंगी क्या? जरूर बनेंगी, हाँ, इससे असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। तो अभी आप कह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं, अभी कल परसों भी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं मेरी साइलेंट वोटर हैं, चुपचाप वोट करती हैं। ऐसा नहीं है। चलिए, लगातार वो सिलसिला जारी है। अपने सवाल का जवाब, क्या नाम है आपका? अस्मा रियाज। अस्मा रियाज। अस्मा जी, आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पे बाकी तमाम महिलाएं तो हिजाब में हैं, जी, आपने हिजाब नहीं लगाया। अब ऑर्डर एंड रूल्स लागू हो रहे हैं कि नहीं भाई हिजाब उतारिए, अच्छा, तो आपने उतार तो दिया। मैंने ऑलरेडी उतार दिया कि अब वो फॉलो तो करना ही है। हाँ। इंडिया में रहना तो रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो ही करना है, लॉ एंड ऑर्डर का जमाना है, तो फिर चलिए, as usual। ये तो बात वैसे हो गई। ये मुझे आप बताइए कि चुनाव का वक्त है, बहुत करीब है। जी बिल्कुल। हाँ, आधी आबादी की बात। अभी जो पहले चरण में चुनाव हुआ, कुछ जिले ऐसे थे, खास करके बुलंदशहर, वहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला, इसलिए मैंने सोचा महिलाओं से ही बात कर लूं। विमेन जितनी है ना आजकल अवेयर है हर चीज के लिए, वो पॉलिटिकल वे हो या बिजनेस वे हो, तो इसलिए वो अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। आप क्या करती हैं? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ, बट आई परस्यूइंग माई लॉ। अच्छा, लॉ कर रही हैं आप? जी कर चुकी हूँ। कर चुकी हैं। चलिए, तो फिर ये बताइए आप, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिहाज से उनके सामने क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? देखिए, मेन जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं, खाना, पढ़ाई, अच्छा अकोमोडेशन और बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना, यही मेन इश्यूज होते हैं। लेकिन आज भी गवर्नमेंट है या इससे पहले जो गवर्नमेंट रही या आने वाली गवर्नमेंट है, ये श्योरिटी नहीं रहती कि हमारी नेसेसरी जो चीज़ें उनको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो कह रही हैं बेसिक नीड्स की बात कर रही हैं, लेकिन जब भी चुनाव होता है तो इनकी बात तो शायद सियासतदान नहीं करते। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी यहाँ पे जो भी है वो जातिवाद का ज्यादा ही बोलबाला है। वो कोई भी इलेक्शन हो, जात, धर्म, मजहब, इसी के बेस पे इलेक्शंस हो रहे हैं, इसी के बेस पे ये नेता चुने आते हैं और इसी बेस पे ये आगे अपनी राजनीति बढ़ाते हैं। नहीं, वो चुने जाते हैं तब ना, जब हम चुनते हैं। वी इलेक्ट देम, बट जब वो हम लोग इलेक्ट करते हैं तो वो चीजें अलग बताते हैं, जब वो इलेक्ट हो चुके होते हैं तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है चुनते सबका तो है साथ ना। सबका विकास, बिल्कुल, क्योंकि जब चुनेंगे हम भी तो बट जाते हैं ना उस वक्त पे। यही मैं कह रही हूँ कि वो कास्टिज्म जहाँ पे है, ये जो चीज है ना, ये सबसे गंदी चीज है इंडिया में। इसके ही बेस पे सारा सब कुछ चल रहा है, इसीलिए इंडिया आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जब इंडिया अपने, आप यादव हैं, अगर यादव खड़े हुए तो यादव को वोट, अगर कोई SC कास्ट में है तो उसको वोट, अगर कोई पंडित है तो पंडितवाद का, मतलब जो मेजोरिटी है ना वो कास्टिज्म में ज्यादा बढ़ गई है, और जहाँ पे कास्टिज्म रहता है वहाँ पे विकास हो ही नहीं सकता। इस बार क्या चलेगा? इस बार यही मैं चलेगा जो पहले चलता आया है।
चलेगा, लेकिन कुछ हद तक कम चलेगा, क्योंकि पब्लिक अवेयर हो रही है, जनता भी अब समझ रही है, चीजें भुगत रही है, तो वो शायद अब थोड़ा सेंसिबल हो गई है। अच्छा, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, खास करके अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी में तो शिक्षा कम है और खासकर महिलाओं में तो बहुत कम है। तो आप ये बताइए, ये तमाम चीजें क्यों नहीं मुद्दा बनती हैं? ये तमाम चीजें मुद्दा तब बनेगी जब हम इस मुद्दे को उठाएंगे। कौन उठाएगा, कौन? बस यही तो, हम आप जब मिलकर उठा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम आप तो डिवाइड हो गए ना। हम आप तो बात करेंगे हिजाब की, हम बात करेंगे जिन्ना की, हम बाबर की, हम मंदिर की, हम मस्जिद की। बिल्कुल, हम मंदिर के राम मंदिर की नींव रखनी है तो चलो सब मंदिर की ओर, या हिजाब उतारना है तो चलो सब लोग एक लड़की को घेर के राम नाम के नारे लगाओ, या जो भी ये चीजें हैं, ये सब बहुत गंदी चीजें हैं। तो ये बताइए, इस बारी चुनाव में क्या लग रहा है, ये जो योगी जी की सरकार है कैसी रही पिछले 5 साल? पिछले 5 साल के हिसाब से तो बिल्कुल भी ना विकास हो सका है, सिर्फ नाम बदले गए हैं। ये तो तमाम जगह पोस्टर लगे हैं, विकास में नंबर 1। विकास में नंबर 1, लेकिन जो किताबों में और सिर्फ पेपर्स में ही विकास में नंबर 1। दमदार सरकार, ईमानदार सरकार, दमदार काम। मुझे दमदार काम ये है ना, दमदार काम ये है ना कि आज जो पीछे है वो बहुत पीछे हो चुका है। ऑप्शन के तौर पे कौन दिख रहा है? ऑप्शन के तौर पे तो मैं अखिलेश को ही बोलूंगी, बट क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। वो अखिलेश ने भी तो इसके पहले उनकी सत्ता थी। सुनिए, 5 साल वो भी रह के गए हैं। थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया है। यूथ जितना है तो वो नकारा क्यों था आपने फिर? अब वो उनमें कुछ कमी, देखिए जब इंसान अच्छा होता है तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो इस बार फिर से अखिलेश? मैं तो ये चाहूंगी कि इस बार फिर से अखिलेश। आपका नाम? हमारा नाम फकरुन्निसा। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 4। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते, छोटे हैं, अभी पढ़ते हैं। कितनी उम्र है? होगी किसी की 15-16। सब पढ़ाई कर रहे हैं? जी, पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ा पा रहे हम लोग, गरीब इंसान है, इतना हो ही नहीं पा रहा जो हम बच्चों को पढ़ा पाए। बैठे हैं घर में सब, अब तो नहीं कर पा रहे हैं, काम धंधा भी नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए रोते हैं। पहले ऐसा नहीं था, मजदूरी मिल जाती, तब तो मजदूरी भी नहीं मिलती इनके राज में। कह रहे मनरेगा में बहुत काम दे दिया। कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? खाते खुलवा दिया, बोले पैसे दे रहे हैं, 1000 रुपया लालच दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया। आपने याद दिलवा दिया। वो कह रहे थे कि खाते में 500-500 रुपए आ रहे थे। कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया है, खाली बेवकूफ बना रहा लोगों को। उन्नाव सदर मोहल्ला गद्दियाना, सवाल वही। क्या नाम भैया? मोहम्मद दाऊद खान। मोहम्मद दाऊद खान? यार बड़ा खतरनाक नाम रखे हो यार। अब जमाने को देखते हुए रखा गया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है इसी तरह की चीजें होंगी, तो कम से कम कुछ नहीं भारी हो तो नाम ही भारी हो। दाऊद नहीं, यू आर टेकिंग द रॉन्ग टाइम। आप दाऊद इब्राहिम से एसोसिएट कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ एक पैगंबर हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो मेरा जो नाम रखा गया था, देखिए अब देखिए, मैंने आपको ऐसे टीच करा, आपने मुझे ज्ञान दे दिया। बिल्कुल। चलिए अब शुरू हो जाइए। देखिए, अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो की, राइट, तो अगर मैं अपने आप को ग्रेड करूं तो आई एम द फर्स्ट वन कि जिसकी सैलरी बाद में आती है, मैं टैक्स पहले पे करता हूं। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन एज अ ऑपरेशन मैनेजर आई एम वर्किंग विद IGT, हु इज द ओनर ऑफ गो एयर। अच्छा, गो एयर में? जी। चलिए, तो मेरी सैलरी बाद में आती है, मेरा टैक्स पहले पे होता है, ठीक है। और अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूं, जैसा कि हमारे आप देखते हैं, हमारे जो ऑनरेबल PM है, वो हमेशा ये डिक्टेट करते हैं कि हम यहाँ पर जाके हम आज अमेरिका के बराबर खड़े हो गए, हम आज रशिया के बराबर खड़े हो गए। वहाँ के लोगों की अगर आप बात करेंगे तो बेसिक जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। आप फर्दर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे, मेरी बात खत्म हो गई। बेसिक ही, उसके ऊपर बहुत महंगाई है। मैं उसके ऊपर आप ग्रेजुएशन करना नहीं, मैं ग्रेड की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे यहाँ की अगर आप बात कर लीजिए, किसी भी सरकारी स्कूल में पूरे इंडिया में सिर्फ दिल्ली को छोड़ के आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाइए, टीचर वहां पर बैठ के या तो चाय पी रहे होंगे, दे आर गॉसिपिंग विद ईच अदर, या तो वो स्वेटर बिन रहे होंगे या बहू की बुराई कर रहे होंगे। बच्चे नाक पोंछ के इधर खेल रहे होंगे, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरी, अगर आप बात करेंगे किसी को क्या चाहिए, आप एक एजुकेशन दे दो, आप एक हॉस्पिटलाइजेशन की एक फैसिलिटी दे दो। आज अगर हमने 64 अस्पताल बना दिए उत्तर प्रदेश में। देखिए, मेरे जानने वालों में कम से कम 10 लोग ऐसे थे जिन्हें ICU भी नहीं मिला या किसी को बेड नहीं मिला कोविड के दौरान, ठीक है। यहाँ से वहाँ PGI, और आखिर में ये होता है कि आप इनसे लिंक निकाल लो, आप उनसे लिंक। महामारी आ गई थी पूरे विश्व में, महामारी के लिए रोकथाम भी हो सकती थी। थर्ड वेव के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया? लोगों को मैंने खुद हेल्प करी है, उन्होंने खाना नहीं मांगा, जो पैदल दिल्ली से बिहार और यूपी के लिए आ रहे थे। अभी रथ चल रहे हैं, पहले क्यों नहीं रथ चले?
पहले के लोग क्या पागल थे? उन्होंने भी तो वोट दिया था। आप जीतिए या हारिए, आपको तो एक स्तंभ माना जाता है। आपसे अच्छी बात तो रथ तो सब चला रहे हैं, रथ तो सब चला रहे हैं, अब चला रहे हैं ना। उस टाइम पे कोई नहीं आया, विपक्ष वाले भी चला उस टाइम पे जो हमारे बेसिक जो छोटे नेता थे उन्होंने कंधों पे बोरियां उठा के पहुंचाई। बीजेपी की प्रचार गाड़ियां चल रही है, वीडियो वैन, अखिलेश जी की भी रथ चल रही है, बाकी तमाम नेताओं की भी। देखिए, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी बीजेपी ने सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन करा है। अगर उन्होंने यूटिलाइजेशन नहीं करा होता तो शायद वो यहाँ पर नहीं होते। आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा होगा, हमारे ऑनरेबल पीएम इंटरव्यू दे रहे थे, वो स्क्रिप्ट भूल गए। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन ही फ्लैश नहीं हुई और वहां पर वो बीप दे दी गई। होम मिनिस्टर रिसेंटली अभी उन्नाव का दौरा कर गए। अरे कोविड में खत्म हुए थे, एक राज्य मंत्री भेज देते भाई आप किसी को। देश का अगर रक्षा मंत्री, देश का अगर गृह मंत्री एक छोटे से शहर, एक छोटे से कस्बे में आकर कैंडिडेट को जिताने के लिए खड़ा हो रहा है, तो आप एक्सपेक्टेशन ये लगा लीजिए कि भारत किस लेवल पे है। तो दाऊद भाई, ये तमाम चीजें मुद्दा बनेंगी ना? बिल्कुल बनेंगी। बनती नहीं है यार। देखिए, आप और हम नहीं बनती हैं। वो बनाने ना बनाने के लिए यार, नेता हैं। अगर यही मुद्दा बनता तो एक पार्टी जय श्री राम और दूसरी पार्टी स्टेज से नाराए तकबीर ना कर रही होती। बिल्कुल। आपने ये भी सुना, ओवैसी साहब की सभा में भी जाइए तो नाराए तकबीर का नारा लगता है, इधर जय श्री राम का नारा लगता है। बहकते तो आप हो यार, फिर दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? देखिए, बहकने के लिए क्या है कि शाम में 6 बजे के बाद 2 मेजोरिटी हैं, बुराइयां सब में हैं, अच्छा कोई नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। किसी को दारू दे दी जाती है, किसी को खाने के लिए या जो भोकाल करने के लिए गाड़ी दे दी जाती है। एक नेता ने हाथ रख दिया, जाओ तुम जाओ टहलो जाके, तो कम्युनिटी वहां पर डिवाइड हो गई। मैं वही तो पूछ रहा हूँ यार, बहकते तो हम ही आप है ना। बहकने के लिए कुछ सेंसिबल नेताओं को क्यों दोष देते हैं? नहीं, नेताओं का काम हम है ही तो बढ़ते हैं जात पात मजहब धर्म पे। देखिए, धर्म पर, मजहब पर लोग बढ़ते थे अभी तक, मगर इस बार आप खुद देख लीजिए, तब्दीली आ चुकी है। बिल्कुल आएगी, मान के चलें 100%। हाँ? बिल्कुल। मतलब इस बार कोई धार्मिक कोई नारा नहीं, ना कोई धार्मिक नारा होगा, ना कोई धार्मिक उन्माद होगा। अभी एक रिसेंट आपने वो वीडियो देखा होगा कि नारे तकबीर वो हिजाब के लिए हुआ, लड़की ने पूरे मुस्कान, ठीक है, मुस्कान। अब आप ये बताइए, सबसे पहले हमारी टीम पहुंची थी। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज तक आपने किसी भी मुस्लिम नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एक नेता को आपने सुना कि घूंघट प्रथा का विरोध बंद कर दो? आपने सुना? ये भारतीय कल्चर है, ये हमारा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। तो ये तमाम चीजें मुद्दा बिल्कुल बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। अगर आप छोटी सी चीजों को पेनलाइज करेंगे। उत्तर प्रदेश आते हैं ना, कर्नाटक से? बिल्कुल आते हैं। तो क्या लग रहा है, 5 साल पूरे हो गए? 5 साल पूरे हो गए और अब बहुत दूर जा रहे हैं। 23 तारीख को आपकी बारी है। बहुत दूर जा रहे हैं आपकी। 23 फरवरी, 23rd of February, they will pack their bag, they will went home, they will enjoy the vacation। उनका भी तो घर यही है। घर है, अब योगी जी का भी घर तो लखनऊ था, अभी चले गए ना गोरखपुर। पहले मथुरा आ रहे थे, पहले वो चुनाव तो देखिए, जहाँ से आया जाए, ओरिजिन जहाँ होता है डेस्टिनेशन भी वहीं होता है। चलिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा और बड़े लेवल पे होगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि यूपी में बहार है और आप कह रहे हैं बदलाव है। बहार अंकल हमारे हैं यूपी में, इसलिए हम जानते हैं कि यूपी में बहार है। ये भी सरकार कहती है हमारी जनता को कोई कमी नहीं है। अब इसलिए कमी हो गई है क्योंकि ये सरकार आ गई है, इसलिए। ऐसे क्या हो गया? क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का या और जो लोगों का काम धंधा है वो सब बंद है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, ठेकेदार हैं? जी, ठेकेदार। अरे क्या बात कर दी, आजकल तो ठेकेदारों का जमाना है। जमाना है, लेकिन कोई जात का ठेकेदार, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई मजहब का ठेकेदार, कोई वोट का ठेकेदार, कोई हिंदू का ठेकेदार, लेकिन अब वो ठेकेदारी वो सब ले गए मोदी जी और योगी जी। अच्छा, ये बताइए, आपने ठेकेदार शब्द बोल दिया, मैं तो पूछूंगा, खास करके अगर मैं मुस्लिम वोटों की बात करूं तो बड़े ठेकेदार हैं आपके। कोई कहता है मैं इनका रहनुमा, कोई कहता है मैं इनका रहबर। कौन है आपका रहनुमा रहबर? नेता तो बहुत कुछ कहते हैं। नेता तो ये भी कहते हैं कि मैंने उनको ये फैसिलिटी दी, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने मुस्लिम के लिए ये किया। अच्छा, ये बताइए, सुरक्षा के लिए ये किया। तो क्या किया? कहते हैं महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुरक्षित क्या है महिला? ये तो मैं पूछ रही हूँ। अभी परसों हमारे यहाँ पे एक दलित महिला का मर्डर कर दिया गया, तो 2 महीने बाद लाश मिली। जी, 2 महीने बाद लाश मिली। तो उसमें तो कह रहे हैं विपक्ष के लोग थे। वो तो चलिए, एक महिला थी, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां नहीं सेफ हैं। आपका जिला तो बहुत मशहूर है इस मामले में। मशहूर है, लेकिन ये अब इस टाइम पे ज्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि अखिलेश जी के टाइम पे, मायावती जी के टाइम पे, या अनु टंडन जी, वो सॉरी, जिनका नाम लिया वो तो चली गई। अभी आपके जवान पे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो पार्टी बदल लिया। एक बार फिर बोलिए। ना फिर बोलिए, किनका नाम? अनु टंडन जी। लेकिन जिन्होंने काम किया, अभी कहाँ है? अब अभी तो यही है। कौन सी पार्टी में? उसमें सपा में।
सपा में है? जी। पहले तो कांग्रेस में थी। कांग्रेस में थी, लेकिन अब यही तो है नेताओं का। तो अब करेंगे क्या? अब आप क्या करेंगे? अनु टंडन जी ये वो तो बदल रहे हैं। नहीं, वो बदल आप- रहे हैं, आप लेकिन बदलेंगे हम कि- लोग नहीं बदल रहे हैं ना। तो मतलब योगी जी रहेंगे? नहीं आप नहीं, कह रहे हैं? योगी जी बिल्कुल नहीं रहेंगे। जी मेरा नाम नियाज खान है। अच्छा खान साहब, इतनी कहाँ ठंड है? आप इतने नीचे भी वो स्वेटर ऊपर जैकेट, इतनी ठंड है क्या? नहीं, ठंड तो इतनी नहीं रही। सियासत अब वैसे ही लेकिन- गर्म है। हाँ, सियासत गर्म है और हमारे योगी जी ने कहा भी है कि मई जून में भी जो है शिमला गर्मी बन निकाल- जाएगा। शिमला बन जाएगा। हाँ। तो अब तो इतने टाइम जो है ये फरवरी चल रही, तो इतने टाइम ठंड तो हम लोगों को लगनी है। इसलिए आपने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कि बिल्कुल। मई जून में ये जी, उन्नाव जी, शिमला जी, बनने जी, वाला है। जी 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 जी। अच्छा नियाज भाई, ये तो हो गई। ये बताओ आप करते क्या हो आप? जी मेरा तो रियल एस्टेट का काम था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ठप पड़ा हुआ, बंद है। बिल्डर हैं आप? जी बिल्डर। क्यों बंद क्यों है? काम नहीं होता है। अब इतना ज्यादा पब्लिक के पास में पैसा बचा हुआ नहीं है जिस तरह पहले जो है। क्या बात करते हैं? कन्नौज कितनी दूर है यहाँ से? अब देखिए, कुछ धन्ना सेठ कितने वो 100 करोड़ उनके पास धन्ना सेठों के पास पैसा आया, लेकिन जो गरीब आदमी था वो और गरीब हो गया। अब जैसे सरकार कहती है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन यहाँ से गरीबी नहीं हटी है, गरीबी हटे जा रहे हैं। और दूसरी चीज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार में एक गाना बहुत मशहूर चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उस गाने की ये जो 2 लाइन है, मैं कहता हूँ किसी की औकात नहीं है जो श्री राम को, भगवान श्री राम को लेकर आए। वो खुद भगवान थे, यानी इस गाने में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान राम से बड़ा बना लिया है। आपकी औकात है कि आप भगवान राम को लेकर आएंगे? राम कहीं गए हुए थे जो आप उनको लेकर आएंगे? अरे लाना है तो आप नीरव मोदी को लाइए, लाना है तो विजय माल्या को लेकर आइए। भगवान राम को आप कहाँ लेकर आए? कहीं गए थे क्या भगवान राम? भगवान राम यहीं थे, हम लोगों के दिलों में बसे थे, हम लोगों के जहन में थे। वो कहाँ गए थे जिनको आप लेकर आए हैं? तो चुनाव कैसे होगा फिर? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं नेताओं की गलती नहीं होती है। गलती हम लोगों की होती है, पब्लिक की होती है। जो हम लोग सुनना चाहते हैं वो नेता बोलते हैं। मुस्लिम वोटर जितना भी है वो सुनना चाहता मेरा हितैषी कौन है, वो उसकी सुनता है। कहीं ना ओवैसी साहब का आपने कभी भाषण सुना है? जी मैंने सुना है। कहता है शेर आया, शेर आया। देखिए, और उसके बाद नारा लगता है नाराए तकबीर। क्या मतलब है राजनीतिक मंच पे? देखिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ना नारा तकबीर की जरूरत है और ना जय श्री राम की जरूरत है। जरूरत यहाँ पब्लिक को सिर्फ इतनी है कि आप उसको 2 वक्त की रोटी दो, सड़क दो, उसको जो है नौकरी दो, उसको सही इलाज दो। यही सब मुद्दे होंगे चुनाव? बिल्कुल मुद्दे होने चाहिए और हम लोगों के ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अब कोई भाजपा, सपा, कांग्रेस कोई मतलब नहीं है। आप हमारा काम करिए, हम आपको वोट देंगे। इस वाली सरकार ने क्या किया? अभी जो सरकार है, अब आप अभी हमारे मोहल्लों में टहल रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, तो आज गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हो गई। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फ्री में इलाज देने की बात इन्होंने कही थी, आयुष्मान कार्ड, जी आयुष्मान कार्ड देने की बात कही थी, तो ये हमारा पूरा एरिया लगभग 6000 लोग इसमें रहते हैं। इस मोहल्ले में 6000 लोगों में आयुष्मान कार्ड सिर्फ 28 आए हैं। चलिए इस वक्त हम दादा मियाँ चौराहे पे आ चुके हैं। बिरयानी की दुकान है। चुनाव और सियासत में बिरयानी की बड़ी चर्चा है। सर क्या नाम है आपका? अताहर अली लाले। लाले साहब, बड़ी चर्चा है बिरयानी की और हम बिरयानी की दुकान पे खड़े हैं। ये क्षेत्रीय ऐसा है, गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, ये मिला जुला क्षेत्र है। ये बताइए, चुनाव तो अब आ गया, अब छोड़िए गंगा जमुनी तो अपनी जगह बह रही है, गंगा अपनी जगह जमुना। चुनाव में क्या बह रहा है? चुनाव में भाजपा सपा का चुनाव है। तो बाकी पार्टियां कहाँ गई? कोई नहीं फाइट में, कोई फाइट में नहीं। अरे इतने लोग हैं, कांग्रेस है, बसपा है, कोई नहीं। ओवैसी साहब हैं। ओवैसी का कुछ नहीं यहाँ पे। चलिए, तो आपको सियासत लग कैसे रही है? कुछ सुना डालिए। दाऊद और सलेम से हमको गिला नहीं, हमको जोड़िए अब्दुल कलाम से। अच्छा, दाऊद और सलेम से आपको गिला नहीं? गिला नहीं है आपसे? हमें कोई उनसे शिकायत, हमको क्यों काहे की शिकायत? हमको जोड़िए अब्दुल कलाम से। तो दाऊद से तो गिला होना चाहिए। क्यों नहीं गिला? बिल्कुल गिला है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर वो है
आज ये राम को लाने की बात कर रहे हैं। राम तो कलकल में व्याप्त हैं, हिंदुस्तान के कलकल में व्याप्त, विश्व के कलकल में व्याप्त हैं राम। तो राम को आज ये राम को लाने की बात कर रहे हैं। राम से बढ़ के हो गए भाजपा जी। शर्म आना चाहिए ऐसे अल्फाज कहने से पहले। क्या कह रहे हैं, सोच भी उनकी सोच कहाँ चली गई है। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सोच के लोगों को। अल्लामा इकबाल कह गए थे इमाम हिंद हैं। बिल्कुल श्री राम जी को कहा था उन्होंने। बिल्कुल कहा था। हमारे सारे उलमाओं ने, हमारे यहाँ तक कि मोहम्मद साहब ने, जिनके हम अनुयायी हैं, उन्हीं ने कहा कि अपने वतन से, अपनी मिट्टी से प्यार कर। और पहले वतन फिर मजहब। हिंद से खुशबू आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, हम उनको मानने वाले लोग। लेकिन अब तो लोग पता नहीं क्या क्या गजवाए हिंद और क्या सब नहीं बात करते हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम आ जाता है, राम आ जाते हैं, इससे पहले नहीं आते हैं। गजवाए हिंद भी, गजवाए हिंद भी आ जाता है और जिन्ना भी आ जाते हैं, बाबर भी आ जाते बाबर भी आ जाते हैं, पाकिस्तान भी आ जाता है, हिजाब भी आ जाता है, हिजाब भी आ जाता है, बिरयानी भी आ जाती है। बिरयानी तो उनको मोदी जी को याद होना चाहिए, बिना बुलाए पहुंच गए थे पाकिस्तान खाने के लिए। तो कह रहे हैं कि हम तो गंगा जमनी मानने वाले हैं। तो कोई गंगा जमनी का है कि महिला बचाओ महिला बच्चा पढ़ाओ की बात करते हैं। रोज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, रोज जो है बलात्कार हो रहे हैं। अरे आपका उन्नाव तो इसमें सुपर है। अरे शर्म आती है हम लोग को कहते हुए कि हम उन्नाव के वासी हैं। तो अब क्या करेंगे आप बताइए। 23 तारीख आ गया, बहुत करीब। जो सेकुलर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। यहाँ तो कहते हैं कि सेकुलर सेकुलर कह के मुसलमानों को डराया जाता है। नहीं, मुसलमान का कभी कोई भी मुस्लिम लीडर हुआ ही नहीं है। मुल्क आजाद होने से लेकर आज तक की कोई भी मुस्लिम लीडर हुआ ही नहीं है। कभी उसने अटल बिहारी को माना है, कभी जवाहरलाल नेहरू को माना है, कभी विशंबर त्रिपाठी को माना है, कभी मुलायम को माना है, कभी अखिलेश को माना, कभी मायावती को माना है। ये लोग तो ये भी कहते हैं, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि मुस्लिम बहनें तो मुझे ही वोट देती हैं। वो भाजपा, अटल जी की भाजपा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग फक्र के साथ कहते हैं कि अटल जी की भाजपा। तो 2022 में कमल खिलेगा या बाइसिकल, ये तो समय बताएगा। आज युवा बेरोजगार है, किसान हाहाकार मचाए है, रात भर ताकता है, निगाह चूक जाती है, फसल चढ़ जाती है और बूचर खाने बंद है। बूचर खाने बंद कहाँ हैं? बूचर खाने जितने भी चल रहे हैं वो सब भाजपाइयों के चल रहे हैं। जो आपके अभी चुनाव हुआ है, प्रत्याशी वहां से लड़ रहा है, सबसे ज्यादा तो बूचर खाने उसी के हैं जो भाजपा का प्रत्याशी है। कौन नाम लीजिए ना? क्या नाम है उसका? संगीत सोम सरधना वाले, संगीत सोम सरधना। और क्या प्रत्याशी है मौजूदा, अभी परसों ही तो चुनाव हुआ है। तो मतलब कह रहे हैं कि अब ये तब्दीली होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इससे ऊब गई है जनता। नौजवान को, शिक्षित को रोजगार चाहिए, किसान को पानी चाहिए, बिजली चाहिए। आप बताइए। अच्छा लाले भाई, लग रहा है आप भी नई हवा की तरफ जा रहे हैं। नहीं, नई हवा की तरफ नहीं जा रहा हूँ। नई हवा है। नहीं नई सपा है। नहीं तो हम लोग सेकुलर की बात करते हैं। फिर तो पतंग ही उड़ेगी। नहीं, तो पतंग कट गई है। पतंग आंध्रा में, सेकुलर नहीं है, हैदराबाद में पतंग कट गई है। वो छोटे भाई हैं उनके। सलमा जी, आप भी हाउस वाइफ हैं? जी। वोट का टाइम आ गया जी। क्या लग रहा है? खास करके मुस्लिम महिलाओं पे बहुत फोकस है नेताओं का। जी, मुस्लिम महिलाओं के लिए बस यही अच्छा है कि जो 3 तलाक के बारे में जो है बात, वो जो कही गई है वो बिल्कुल सही कही गई है। यहाँ तक आदमी औरतों को कुछ समझते नहीं हैं, जब मर्जी है छोड़ देते हैं, जब मर्जी है रख लेते हैं। तो इसलिए 3 तलाक के बारे में जो नहीं होना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो 3 तलाक तो खत्म हो गया? नहीं, खत्म तो हो गया, मतलब बात बता रहे कि भाजपा ने ये सब सही किया है। हाँ, वोट करेंगे हम तो, भाजपा ही को वोट देंगे। भाजपा को? लोग तो कहते हैं कि विपक्ष वाले की मुसलमान वोट नहीं देते भाजपा को। मोदी जी कहते हैं कि मर्जी, देखिए मुसलमान सब हैं, अब जिसकी मर्जी हो, जो अच्छा लगे जिसको, उसी को वो सपोर्ट करेंगे। तो आपको योगी मोदी अच्छे लग रहे हैं? जी। चलिए, तो उन्नाव सदर से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन हमारी आदत से आप वाकिफ ही हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आसमां अपनी बुलंदी पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है।